ओके, ठीक है ऋषभ, हेल्प करो सॉल्व करने में। शुरू कहाँ से होगा ये प्रोग्राम? सबसे पहले डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन पे मैम जाएगा। सेकंड वाले का 130, 100 है क्या? ओके चलो, अभी मैं ट्राई कर लूँ ना, मैंने इसके आंसर्स लिख के नहीं रखे विश्वजीत, लिख लेते हो अभी, मैंने लिखे हुए नहीं है इसके आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले ये डिक्लेरेशन सेक्शन में जाएगा। पी को कोई वैल्यू नहीं दिया है, क्यू का वैल्यू 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऋषभ वो कहाँ जाएगा फिर? यहाँ इसके बाद आर 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 पे जाएगा। आर की वैल्यू 150 हो जाएगी और एस की वैल्यू फिर एस पे जाएगा 100 हो 100। जाएगा। ओके, फिर आर की वैल्यू हमने पास कर दी पी को, दैट इज 150 यहाँ पास कर दिया। ओके, एंड देन एस की वैल्यू क्यू को पास कर दी, दैट इज एस की वैल्यू मैम 100। ओके, ठीक है। P इक्वल्स टू P प्लस क्यू, दैट इज ये कितना हो जाएगा? P इक्वल्स टू 250 150, यप 250, टू यप। और फिर Q इक्वल्स टू P माइनस क्यू, P माइनस क्यू कितना हो 150 जाएगा? मैम 150। 150। 150, ठीक है। तो पहला आंसर आ जाएगा 250 150। हाँ नेक्स्ट फिर अब फिर से S पास किया है। ओके, S जाके किसको मिलेगा ऋषभ? मैम पी को मिलेगा एस पी को P को मिलेगा, दैट इज S की वैल्यू कितनी है? 100, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 100 हो जाएगी। और 100 Q की वैल्यू कितनी होगी? 30 30 30 लेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं वो तो 150 के 130 साथ और जाएगा। 70। यस, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ओके, तो फिर 100 प्लस 30, तो इट बी 130। मैम 130 आएगा और हाँ, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। 70 और हाँ 100 चेंज है 100 है ना, क्योंकि 30 थी उसकी वैल्यू, राइट? तो 130 माइनस 30, दैट बी 100। तो 130 और 100। और किसी को भी डाउट है मैं फिर एक्सप्लेन करूं? चीज है, नो मतलब मैम पी समझा। प्लस क्यू में पहले ही पी का वैल्यू बदल जाएगा मतलब। हाँ, मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा ओके, ठीक है, हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आजा, तो मुझे हेल्प कर सकते हो, ठीक है? हाँ मैम। ठीक है, तो सबसे पहले डेफ चेक में जाएगा। पी की कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, क्यू की वैल्यू 30 असाइन हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहाँ पे जाएगा? ये पूरा डेफिनेशन सेक्शन स्किप हो जाता है, ठीक है। लॉजिक बेसिकली पूरा स्किप हाँ हो और जाएगा, फिर वो आर पे जाएगा। चेक पे जाएगा। आर पे वैल्यू हो जाएगी 150, ठीक है। हम्म। देन एस की वैल्यू वुड बी 100। 100। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा वो आधे? फिर ये चेक ब्रैकेट आर कॉमा एस इस पे तो यहाँ जाएगा। पे कॉलिंग हो जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू हाँ किसे मिलेगी जाके? पी को यप, और एस की वैल्यू मिलेगी क्यू। क्यू को। फिर p इक्वल्स टू p प्लस क्यू, दैट इज 150 प्लस 100, कितना आ जाएगा? 250। और q इक्वल्स टू p माइनस क्यू, 250 माइनस 100, दैट इज इट विल बी 150, 150। ठीक है। आउटपुट साइमल्टेनियसली लिखते रहा करो, क्योंकि वरना बाद में समझ नहीं आएगा क्या आंसर था। तो 250 और 150 प्रिंट हो जाएगा। ओके, हाँ मैम। फिर बाद में यहाँ से फिर वो नीचे आएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे वो फिर से कॉलिंग कर रहा है, तो ऊपर जाएगा। तो एस की वैल्यू किससे मिलेगी? पी को कि क्यू को? पी को ना। या पी को मिलेगी। एस की वैल्यू कितनी है? 100, तो पी हो जाएगा 100। 100। और क्यू की वैल्यू कौन सी लेंगे हम? 150 के साथ जाएंगे कि 30 लेंगे? 30 लेंगे या क्यों 30। डिफॉल्ट है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपने चीजों को लेके बस कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। हाँ 30 लेंगे क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाता है। जब आप दोबारा कॉल करते हैं, इफ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू एट ऑल, सपोज आप पास कर देते वैल्यू तो गिवन वैल्यू के साथ जाता। सपोज इफ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू एट ऑल, देन इट विल गो विद द डिफॉल्ट वैल्यू, नॉट विद द ओल्डर वन, ठीक है। वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाएगा, दैट इज वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, हाँ मैम। ठीक है। फिर 100 प्लस 30, इट बी 130, 130। ठीक है। और 130 माइनस 30, इट बी 100। ठीक है। उसका आंसर आ जाएगा 130 और 100, 100। ठीक है। हाँ मैम।
पे जाते हैं। ओके, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? हम ये मैम थर्ड वाला ना, ये थर्ड वाला, हाँ। हम एक मिनट मैम पहले कर लेते हैं। ओके, चलेगा। हम प्रेडिक्ट द आउटपुट करना है। हाँ, ये वाला क्या थर्ड क्वेश्चन है गौरव, ये करना है। प्रिडिक्ट द आउटपुट है ये। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा क्या? मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। आदित्य सॉल्व हाँ करोगे? मैम। आदित्य, आदित्य हाँ मैम। बहुत बहुत दिनों बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हो यार, क्या हुआ? तुम्हारे पर टाइम क्लैश हो रहे थे क्या? हाँ मैं असली बाकी थे लेक्चर्स मेरे तो अब उसका देखो, भी ये ठीक है लाइक पहले से। पूरे वीक में यही 115 या 130 होगा, चलेगा ना? कि तुम लोग का और कोई स्लॉट हाँ चाहिए? चलेगा, राइट? चलिए मैम। ओके, ठीक है। आदित्य, मुझे हाँ हेल्प करो ना, याद है तुम्हें थोड़ा बहुत? हाँ मैम। ओके, मुझे बताओ कैसे शुरू होगा। मैम पहले वो आर इक्वल्स 150, पहले तो क्यू एंड आर की वैल्यू ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यूज 30 दे एंड देगा, 80। या ओके, फिर हम हाँ यहाँ पर जाएंगे, है ना? फिर मेन प्रोग्राम पे चालू होगा जो आर की वैल्यू 150 है और एस की वैल्यू 100 है। ओके, फिर फिर कॉलिंग। मैम वो चेक पे, हाँ फिर कॉलिंग होगा तो वो चेक पे जाएगा तो जो हमारा आर, है ना? हाँ स्मॉल जो आर है उसको पी को आर की वैल्यू मिल जाएगी जो है 150। यप, क्यू को एस की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 100। यप। हाँ, फिर बाद में और जो लास्ट आर है उसका वैल्यू हो जाएगा 10। फिर p इक्वल्स टू p प्लस q, दैट इज कितना हो जाएगा p का वैल्यू? 250। q इक्वल्स टू p माइनस q माइनस r। 40 हो जाएगा। 140, राइट? नहीं, 40, 140 है ना? हाँ ओके। फिर बाद में p q r प्रिंट करना है, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा? 250, 140 और 10। एंड ओके, अब फिर s की कॉलिंग हो गई, तो अब क्या होगा? वहाँ आप जाके 100 जाके स्टोर जाएगा पी में यस। और क्यू को 30 और आर को 80 की वैल्यू मिल जाएगी। यप, क्योंकि हम डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में p इक्वल्स टू p प्लस q, दैट इज 100 प्लस 130 प्लस 30, दैट इज 130 हो जाएगा। और q इक्वल्स टू p माइनस q माइनस r, दैट इज 100 माइनस 80, है ना? तो दैट इज 20, है ना गाइस? हाँ यस मैम। तो इसका आंसर हो जाएगा 130, 20 और 80। किसी को भी डाउट है? आरुषा, आद्या? नहीं मैम, मुझे समझ गया। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मतलब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम लोग क्रैक कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई ट्विस्ट मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूजन के लिए दिया नहीं हुआ है। आगे एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चन जिसमें छोटा छोटा थोड़ा बहुत ही है, पर ठीक है, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर ले, फिर होपफुली वो गौरव जो तुमने रूल कहा था, राइट? ओके, ये इनफैक्ट आया था फाइंडिंग द एरर में। तो रूल ऐसे है कि जितने भी ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, जो फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ठीक है, जो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि ऊपर यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, राइट? हाँ, राइट, ओके। तो रूल ऐसे है कि ऑल द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, मतलब जितने भी ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे, इनको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कहते हैं,
ठीक है. So all the required parameters should come before the default parameters. ठीक है. तो जब भी फंक्शन का हेडर लिखा जाता है, ओके, तो सारे जो रिक्वायर्ड वाले पैरामीटर्स है वो पहले आने चाहिए और डिफॉल्ट वाले उसके बाद आने चाहिए. ओके. इसके ऊपर तुम्हें ऐसे फाइंडिंग द एरर वगैरह में ये हो सकता है, जैसे कि अगर हमने सपोज डिफॉल्ट वाला पहले लिख दिया और रिक्वायर्ड वाला बाद में लिखा, नहीं चलेगा, ये एरर है. ओके, एरर अराइज होगा. यहाँ पे जैसे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड सारे लिखे पर फिर डिफॉल्ट लिख दिया और फिर वापस से रिक्वायर्ड लिखा, रॉन्ग है. ओके, सो सिंटैक्टिकली रूल ऐसा है कि सारे रिक्वायर्ड सबसे पहले और फिर बाद में सारे डिफॉल्ट उसके बाद में. ओके. जैसे कि ये थर्ड वाला राइट है, एंड में डिफॉल्ट. अच्छा मुझे बताओ, ये दो में से बताओ कौन सा राइट का कौन सा रॉन्ग है. आप जब मुझे बता सकते हो फोर्थ वाला राइट है कि रॉन्ग है? मैम 1 मिनट. मैम रॉन्ग है. या रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डिफॉल्ट वाले क्योंकि पहले लिख उसके दिए हैं. पहले आना चाहिए ना. हाँ हाँ. हाँ हाँ. ओके, तो रूल क्या है? ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है हेडर सेक्शन में, हेडर में, फंक्शन के हेडर में, दे शुड अकर बिफोर द डिफॉल्ट. मतलब ये सारे रिक्वायर्ड वाले इकट्ठा सबसे पहले होने चाहिए, बाद में डिफॉल्ट लिखना. ये सिंटैक्टिकल रूल है. ठीक है, सिंटैक्स के हिसाब से ये रूल है. और अगर ऐसे कुछ सिंटैक्टिकल एरर में क्वेश्चन आता है तो ये सिंटैक्स में एरर भी है. ठीक है. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स किसी को याद है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते थे? किसी को भी याद है? सबब सृष्टि याद है? ओके, योहान. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वही है ना, जैसे हाँ हम लोग हमने अगर कोड में डाला कि हाँ एज इक्वल्स टू मतलब यूजर्स हाँ. वैल्यू डाला, तो हेडर में हम लोग उसके मैम वेरिएबल्स फंक्शन को में मैम एज उसमें लिखेंगे. फंक्शन में करते हैं. हाँ, ये कॉलिंग में होता है. ठीक है, कॉलिंग सेक्शन में कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है. दैट इज, जैसे मैंने बताया था कि सपोज ABCDEFGHI, ये मेरे सारे फंक्शन हेडर में वेरिएबल के नाम है. ठीक है, अब कॉलिंग करते वक्त मैं जब कॉल कर रही हूँ, मुझे याद नहीं उसका सीक्वेंसिंग क्या था. ओके, तो मैं कॉल करते वक्त वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू. तो अब मुझे सीक्वेंस में कॉल करने की जरूरत नहीं है. वरना आइडियली सपोज अगर मैं इस फंक्शन को कॉलिंग करती, मैं लिखती ऐड और फिर मैंने 100 दिया, तो पता है सीक्वेंशियली 100 एक हो जाएगा. ओके, तो सपोज मुझे सीक्वेंशियली कॉल नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कॉल करते वक्त मैं वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू लिख सकती हूँ. जैसे कि तुम लोग प्रिंट में देखते होगे, प्रिंट में हम लिखते हैं एंड इक्वल्स टू स्लैश एन. उसका रीजन क्या है? हम वेरिएबल का नाम बताते हैं कि एंड की वैल्यू ये है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि एंड प्रिंट में एक्चुअली और भी पैरामीटर्स है डिफॉल्ट वाले, तो हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कि एंड की वैल्यू ये होगी. ओके, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ओके, दैट इज व्हाइल इन्वोकिंग. ओके, द कॉलिंग कैन बी डन बाय यूजिंग वेरिएबल नेम एज वेल. दिस इज नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ओके, दैट इज कॉलिंग करते वक्त अगर आप वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर रहे हो, तब उसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ओके, उसके ऊपर एक छोटा सा रूल भी है. हम्म, जब आप एक कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ, सपोज ये फंक्शन का हेडर है. ओके, ये फंक्शन का हेडर है जिसमें दो डिफॉल्ट वैल्यूज है. ये तो हमने रूल देख ही लिया कि फंक्शन के हेडर में ये रूल है कि सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पहले, बाद में डिफॉल्ट पैरामीटर्स आएंगे. ओके, अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स को लेके भी एक रूल है. जब आप फंक्शन का कॉलिंग कर रहे हैं, ओके, तो जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको पहले वैल्यूज पास कर दो, बाद में कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो वो यूज करो. जैसे कि यहाँ पे हमने जिनको भी रिक्वायर्ड वाले पैरामीटर्स थे उनको वैल्यूज पास कर दिया, बाद में हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करके कॉलिंग किया. ओके, अब जैसे कि अगर सपोज हमने ऐसे किया कि पहले कीवर्ड्स की कॉलिंग कर ली और बाद में रिक्वायर्ड का ये लिखा, तो ये गलत है. किसी को डाउट है इसमें?
आद्या, कनिका? हम ऐसे नॉर्मली सभी यूज करके वो कीवर्ड के फॉर्मेट में लिख देंगे तो गलत नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे समझा नहीं, फिर से बोलो। मतलब मतलब अगर हमने ऐसे लिख दिया E इज इक्वल्स टू 13, C इज इक्वल्स टू 60, D इज इक्वल्स टू 90, हाँ, A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना? ए बी सी डी ई नहीं मैटर करता, नहीं 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 मैटर करता। एक सेकंड, ए बी सी डी ई, ओके। मुझे बताओ ये राइट है क्या गौरव? ये जो मैंने लिखा है ये चलेगा? हाँ मैम। चलेगा, ये राइट है, ठीक है, यही पूछ रहे थे ना, तो ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं सबको वैल्यूज दे दे रही हूँ तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फिर चलेगा। आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ओके। रूल ये बोलता है कि अगर आप सपोज किसी किसी को कीवर्ड के थ्रू कॉल करने वाले हो एंड देन किसी को बिना कीवर्ड्स के कॉल करने वाले हो, तो जिनको बिना कीवर्ड्स के कॉल करने वाले, मतलब ये जो रिक्वायर्ड वाले हैं, इनको सपोज अब मैं सबको ऐसे कॉल करने वाली हूँ, तो आप कोई भी सीक्वेंस में लिखो, इट डजंट मैटर एट ऑल। बट देन सपोज आई वांट अ मिक्सचर ऑफ इट, मतलब किसी किसी को मैं कीवर्ड से कॉल करूंगी और कुछ को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, ओके। जैसे कि सपोज मैं एक बताती हूँ, तो मुझे बताओ कि आंसर चलेगा क्या? मैम ये क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ, मुझे बताना है कि ये कॉलिंग राइट है कि नहीं, ये वाली, ओके मैम। ये कॉलिंग राइट है क्या? एनालाइज करो, मुझे बताओ है कि नहीं। अंजिष्णु क्या मैम लगता है? सही है। ओके, अंजिष्णु? राइट है। राइट है, हाँ ये राइट है। दैट इज, मुझे जिसको रिक्वायर्ड वे में देना था मैंने उसको पहले लिख दिया, और सारे कीवर्ड वाले बाद में होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो रूल्स याद रखो, हेडर के टाइम पे जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो हेडर में, तो सारे वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड है वो पहले, और जो डिफॉल्ट वाले हैं वो बाद में। वैसे ही मैम डाउट। हाँ बोलो। मैम अगर आपने 100 के बाद ए बी और सी को ए बी सी डी को असाइन किया और ई को नहीं किया तो 100 ई को जाएगा? अच्छा ओके, हाँ फिर से पूछना, अगर हमने क्या किया? मैम ब्रैकेट के अंदर 100 कॉमा ए बी सी डी को असाइन किया ओके, ए बी सी डी को असाइन किया, ओके, फिर? तो 100 ई को जाएगा? ओके, तुम पूछ रहे हो कि 100 इक्वल हो जाएगा क्या? ओके, मतलब तुम, हमने सबसे पहले 100 ए को दे भी दिया और बाद में हम उसको फिर से रीअसाइन कर रहे हैं ना। हाँ ए इक्वल्स टू फॉर या मैं समझ गई, एग्जाम्पल। ओके, मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, हाँ इसके ऊपर ये है। होना चाहिए। मतलब तुम उससे रीअसाइन कर रहे हो बेसिकली, में एरर आएगा, बताते हो। ए कॉमा बी इक्वल्स टू सपोज इफ है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा ऐड और मैंने ए को असाइन कर दिया 100, फिर बाद में मैंने लिखा बी इक्वल्स टू 89, और फिर मैंने ए को फिर से रीअसाइन कर दिया, है ना? यही बोल रहे हैं ना? हम्म राइट, तो एरर आएगा, हमें लिखेगा कि गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट ए, ओके। दैट इज, अब उसको रीअसाइन करें कॉलिंग के टाइम पे ही, तो ये एरर हो जाएगा, ओके। दैट इज, आप रिक्वायर्ड में भी कॉल कर रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि उसका वैल्यू 56 है, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीजें इन्वेंटर पे डिपेंड करती है। अगर इन्वेंटर चाहता तो ऐसा कर सकता था कि पहले उसको 100 असाइन कर दिया, फिर तुम उसको रीअसाइन करो तो ओवरराइट कर दिया, ओके। बट ये रन टाइम एरर में आएगा, तो सिंटैक्टिकल एरर नहीं है ये। जब मैं रन कर रही हूँ तब ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब एक बार रन हो जा रहा है, बट ये रन टाइम एरर हो रहा है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ओके। तो ये एरर जनरेट होगा, दैट इज, हम इसको दो बार ऐसे रिक्वायर्ड वे में और ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू भी कॉल नहीं कर सकते। किसको डाउट है इसमें?
नो मैम। ओके हाँ मैम इसमें ए कॉमा बी को भी असाइन किया फिर कॉमा सी करेंगे तो ऐसा पूछ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, कुछ और पूछ रहे हो, एक सेकेंड। तो अभी यहाँ ऊपर कुछ चेंज करो क्या? नहीं मैम सी को असाइन मत करो कॉमा सी बस। अच्छा, सी को असाइन ही ना करो, ओके। हाँ तो 100 सी को जाएगा। अच्छा वैसे पूछ रहे थे, नहीं 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 जाएगा, मैं समझ गई तुम्हारी बात। दैट इज तुम बोल रहे हो कि ए और बी को दे दिया, अब मैं ये वैल्यू सी को चला जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा। ओके, इस सबसे पहले बात तो मेरा हेडर ही फिलहाल गलत हो गया है ना, मेरा हेडर गलत है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड डिफॉल्ट रिक्वायर्ड लिख दिया। तो पहले मैं मेरा हेडर ठीक करती हूँ। क्या मेरा हेडर ठीक कर दिया? अब तुमने मुझे कहा था कि सपोज मैंने बी यहाँ पास कर दिया, ए को यहाँ पास कर दिया, 100 का क्या होगा? ओके हाँ, नहीं ये सी को नहीं जाएगा। ओके मैं दिखा देती हूँ। ओके फिर से मुझे ये सेम एरर देगा, वो बोलेगा कि सीक्वेंशियली जाता है, तो ए 100 इसको दे देगा, एंड देन वो बोलेगा कि आप फिर से 56 ए को दे दे रहे हो, है ना? तो वो सीक्वेंशियली जाता है, दैट इज 100 का वैल्यू ए को चला जाएगा। ओके सी को नहीं जाएगा। आई गेस यही बोल रहे हो ना आलिम? हाँ मैम हो ओके गया डाउट। ओके, ये एरर आएगा। किसी को भी डाउट है इस चीज में? इनफैक्ट मैं ये नोट्स में भी अटैच कर दूँ। मैंने जो तुम लोग को ऑल चैप्टर के नोट भेजे थे ना, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो जैसे ये फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मैं तुम लोग को अपडेटेड डॉक्यूमेंट देती हूँ, ठीक है? ओके तो ये दो रूल्स हमने देख लिए, ठीक है? फिर फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, नॉन वॉइड फंक्शंस। नॉन वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं गाइस? मैम जो हम कोई जिसमें रिटर्न वैल्यू यूज होता रिटर्न है मैम। करता है। हाँ जिसमें रिटर्न होता है। वॉइड का मतलब होता है कुछ ना रिटर्न करना, और नॉन वॉइड मतलब अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो, ठीक है? तो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन में वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल आंसर, या फिर वैल्यू स्टोर्ड डायरेक्टली इन प्रिंट फंक्शन ऑन स्क्रीन, ठीक है? तो ये दोनों वेज के मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया है, रुको मैं तुम लोग को एक बार इसका फ्लो दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार एक प्रोग्राम लिखती हूँ, उसका फ्लो बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके तो ये दो ऑप्शंस हैं फंक्शन के कॉलिंग में, जब भी आप रिटर्न टाइप यूज करके अगर हम कर रहे हैं, दैट इज इसका फ्लो देख लो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, डेक्लेरेशन सेक्शन चेक करेगा राइट है कि नहीं। उसके बाद में फिर कॉलिंग वाले सेक्शन में जाएगा। यहाँ पे 10 वैल्यू हमने पास कर दिया x को, ओके 20 वैल्यू पास कर दिया हमने y को, ओके फिर उसने रिटर्न किया। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रिटर्न होता कहाँ पर है। whenever a function returns something, ये जो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन होता है, ठीक है? जो कॉलिंग वाला सेक्शन होता है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न वैल्यू। मतलब यहाँ पे कॉलिंग वाला सेक्शन हटा के यहाँ पे रिटर्न वैल्यू 30 आ जाएगी। तो आंसर में कितना स्टोर हो जाएगा? 30। ओके ये पहला तरीका है। अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो फिर जो जहाँ पे उसका जो कॉलिंग सेक्शन है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न वैल्यू। जो ये लौटाई हुई वैल्यू वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली 30 जाके आंसर में चला जाएगा। किसी को फ्लो में डाउट है?
अगर सपोज मैंने यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू नहीं लिखा तो क्या होगा, एरर आएगा क्या? मैम नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, वो आंसर रिटर्न कर देगा बट कुछ स्टोर करने के लिए होगा नहीं, मतलब यहाँ पे हाँ 30 पे आ जाएगा, कोई स्टोर करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं ताकि वहां पे जाके स्टोर हो जाए डेटा। ओके, तो या फिर हम इस तरह कॉल कर सकते हैं, या फिर सेकेंड वे इज जिसमें हमने यहाँ पे 30 वैल्यू पास की x को, ओके, 40 वाली पास कर दी हमने y को, ठीक है। फिर बाद में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये जो मैंने बोला था कॉलिंग सेक्शन गेट्स रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न्ड वैल्यू, तो यहाँ पे जाके 70 आ जाएगा। तो बेसिकली वो कैसा दिखाई देगा, प्रिंट और उसके अंदर देयर बी 70, ओके। तो आउटपुट में 70 डायरेक्टली दिखाई दे देगा, है ना। तो या फिर आप दूसरा वेरिएबल ले लो एंड देन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा डेटा और उसे प्रिंट कर दो, या फिर हम इस तरह कॉल करें, आइदर ऑफ इट इज फाइन। किसी को भी डाउट है इसमें फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज में? नहीं मैम। ओके, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ। तो अभी जो ये मैंने एक्सप्लेन किया यही चीज मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है। ये वाले सेक्शन में वही चीज एक्सप्लेन किया है मैंने कि एग्जांपल फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉलोइंग सेक्शन गेट्स रिप्लेस विद द वैल्यू रिटर्न, ठीक है। अब उससे रिलेटेड प्रेडिक्ट द आउटपुट, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसका आंसर तुम लोग को मुझे बताना है। कौन ट्राई करेगा? ऋषभ, विश्वजीत ट्राई करोगे? हाँ मैम, एक सेकंड। ओके, यहाँ से शुरू होगा, है ना। बी की कोई वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू 10 है। मैम तो पहले बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 है, तो यप, ए की तो वैल्यू हो बी की जाएगी वैल्यू, हाँ बी की 30, वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ए बी की की वैल्यू वैल्यू 10 20 हो है। जाएगी और ए की वैल्यू डिफॉल्ट 10 ले लेंगे। फिर ए इक्वल्स टू हाँ ए मैम। प्लस 20, तो ए मैम प्लस तो 20 30 हो 30 हो जाएगा, जाएगा, और और बी का बी वैल्यू हो इक्वल्स जाएगा, टू ए प्लस बी, हाँ तो 50 हो जाएगी। मैम फिर फिर वो रिटर्न कर देगा ए बी सी में, तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो बी रिटर्न बेसिकली करेगा बस। बी रिटर्न कर रहा है, तो आउटपुट में कितना दिखाई देगा, 50। मैम 50। और किसी को भी डाउट है इसमें? आद्या, आरुषा? आप एक बार फिर से बोल दो। ओके, हाँ मैम, एक बार प्लीज फिर से। ठीक है। तो फिर देखो, तुम देखोगे क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है, बी को कोई वैल्यू नहीं मिली, ए की वैल्यू 10, ठीक है। अभी तुम लोग नोटिस करोगे इसके सेम इंडेंटेशन पे नेक्स्ट लाइन ये है, और ये प्रिंट फंक्शन के अंदर फंक्शन का कॉलिंग हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन का कॉलिंग हुआ है। तो प्रिंट कैसे करेगा, वो तो पहले कॉल करेगा, है ना। तो कॉल करते हुए तो उसने 20 पास किया, तो 20 जाके किसको मिल जाएगा, बी, बी को, ओके। और ए फिर की वैल्यू 20 कितनी हो ए जाएगी, हो 10, जाएगा 30, ए या 30 बाद में। हाँ, तो a इक्वल्स टू a प्लस 20, तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू a प्लस b, दैट इज 20 प्लस 30 50 हो जाएगा। 50, या फिर वो रिटर्न भी करेगा, जैसे मैं तुमको बताया था, whenever a 50, function, yeah, whenever function returns something, तो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन इट गेट्स रिप्लेस विद द रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट में डायरेक्टली क्या प्रिंट हो जाएगा, 50। आद्या डाउट है? आद्या, आरुषा, कनिका, नहीं मैम, अब समझ आर्या? गया। ओके, सेकंड फिर वाले का 1 सेकंड चाहिए। क्या हुआ? हाँ, आर्या डाउट है, आर्या? नहीं मैम। ओके, आर्या मुझे ये वाला नेक्स्ट कॉलिंग बताओगे, नेक्स्ट कॉलिंग कैसे वर्क होगा? मैं हेल्प करती हाँ हूँ कि ट्राई करती ओके, 50 वैल्यू किससे जाएगी, आर्या ये 50 वैल्यू किससे जाएगी? हूँ बी को। यप, ओके, 100 वैल्यू किससे जाएगी? ए। यप, ठीक है। a इक्वल्स टू a प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, 120। ओके।
b equals to a plus b कितना हो जाएगा? 130. 50 plus 120 2 लिखा मैंने ये, ठीक है, तो 170. 170. ओके, Hmm, अब वो 170. रिटर्न b कर रहा है, रिटर्न b जाके कहाँ पे स्टोर होगा? के में ये देखो, जब भी वो रिटर्न करता है ना तो फंक्शन कॉलिंग, ये जो आधा देखो, जो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन होता है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न्ड वैल्यू. तो रिटर्न वैल्यू कितनी है? 170. तो कॉलिंग वाला सेक्शन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ 170 आ जाएगा. कंपाइलेशन ऐसा होता है, ठीक है, आ रहा है? ओके आ रहा है? हाँ मैम. ठीक है, तो के में कितना स्टोर हो जाएगा? आ रहा है? 170. परफेक्ट, ठीक है, तो प्रिंट 170. तो कितना आउटपुट में दिखाई देगा? 170. ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 50 और 170. किसी को भी डाउट है? ये मतलब एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं नहीं किया गया है, ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा सिंटैक्स और फ्लो के साथ ये हो जाए. ऐसा मतलब ये मतलब हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पर थोड़ा छोटा सा ट्रिक होता है, यूजुअली होता है, बट हाँ, डिपेंड करता है अभी. ओके, ये वाला आ रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करो कि okay, return A and then we have return B as well. Okay. ठीक है, मुझे सब लोग इनफैक्ट इसका आंसर बता सकते हो. क्या लगता है तुम लोगों को, क्या होगा? देख के बता सकते हो. मैम बस 100 होगा. ओके, और कोई आंसर? क्या लगता है सबको? विश्वजीत को सपोर्ट करोगे? सिर्फ 100 होगा? हाँ मैम. गौरव, आलन, क्या लगता है? 100 और 10. 100 मैम 2 और मिनट. 10? हाँ नहीं मैम 2 मिनट सोच. मैम 10 होगा. 10. 10 होगा लगता है. फ्लो एक बार रिकलेक्ट करो, रिटर्न होने पे फ्लो कैसा मैम जाता है? पहले रिटर्न ए आएगा ना, तो मैम टाइम हाँ. पे एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं शायद से. हम्म. एक बार फ्लो रिकलेक्ट करो तो तुम लोग सोच पाओगे आंसर क्या होगा. मैम एक हाँ, टपल 100 फॉर्मेट आएगा. में लेगा क्या? मैम 100 ही ऐसा होगा. कुछ होगा क्या? नहीं, हाँ, टपल क्योंकि फॉर्मेट. रिटर्न स्टेटमेंट एंड हाँ कर देता है हाँ पहले हाँ, जो भी होता है उसका. सही जा रहे हैं आदित्य. तो फिर क्या होगा आंसर आदित्य? मैम 100 ही प्रिंट होगा. ओके, इसका आंसर 100 ही होगा. उसका रीजन क्या है जो आदित्य ने भी कहा, दैट इज वो जो टपल वाला है ना, मैं बताती हूँ गौरव, अभी आगे वो है वो, ठीक है. तो जब हम रिटर्न ही कर देंगे ना, तो जो फंक्शन का कॉलिंग है वो रिप्लेस होके यहाँ पर आ जाएगा. तो ये वाले लाइन को कभी भी एग्जीक्यूट होने का चांस ही नहीं मिलेगा. ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे जो भी लाइंस होते हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, बिकॉज द फ्लो एक्चुअली है ना, यहाँ से यहाँ आ जाता है, कॉलिंग सेक्शन पे आ जाता है. तो ये नीचे वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी. समझ रहे हो? मैम तो हम लोग एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. हाँ, हाँ अगर तुम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हो गौरव, तो एक ही लाइन में लिखो फिर. मैम वो कैसे करेंगे, दिखाओ एक हाँ, वो बार. दिखा देते हैं एक second. रिटर्न ए कॉमा बी हो जाएगा. हाँ, ये रुको, ये देखो, ये वाला नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल. ये देखो, ऐसे रिटर्न ए कॉमा बी ऐसे. हाँ तो हम ऐसे में क्या प्रिंट होगा दोनों? हाँ, अब मुझे इसका आंसर बता दो, ठीक है, एक बार इसको एनालाइज करो, मुझे इसका आंसर बता दो. हम सेकंड टाइम मैम ये था अपडेट क्या हो टपल सकते हैं. वाला? ये डबल वाला नहीं है, इसके नेक्स्ट वाला है डबल वाला. मैम 10 कॉमा 100. ओके, 100 कॉमा 10. ओके, ठीक है, इसका फ्लो बता देती हूँ. गाइस, इसी लिंक पे रीजॉइन करना प्लीज, बीच में लेक्चर मत मिस करना, ठीक है. तो दैट इज इट बी लाइक, यहाँ पे 100 जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 100, बी की वैल्यू हो जाएगी 10. ओके, रिटर्न ए कॉमा बी, दैट इज मल्टीपल वेरिएबल्स रिटर्न कर रहे हो और एक्सेप्ट करने के लिए भी मल्टीपल वेरिएबल्स है. तो ए की वैल्यू y में जाएगी और बी की वैल्यू x में जाएगी. आउटपुट में प्रिंट xy, दैट इज 10 कॉमा 100. किसी 10 को कॉमा डाउट है?
आद्या, आरुषा, कनिका, आर्या, फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? आर्या, नहीं ओके अच्छा मुझे बताओ, ठीक है अगर तुम लोगों को समझ गया है तो अरे मुझे बताओ ये वाली लाइन जो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ ये एग्जीक्यूट होगी कि नहीं, इसको चांस मिलेगा कि नहीं? मतलब ये पूरा आउटपुट हेलो कभी भी प्रिंट होगा? नहीं मैम, वो पहले ही नहीं होगा मैम। निकल जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा आर्या, बता सकती हो क्यों नहीं? अरे देखो, मैम एक बार रिपीट करो। हाँ देखो कैसे होता है, जब फंक्शन का कॉलिंग करते हैं तो वो यहाँ जाता है, ठीक है? फिर जब वो रिटर्न करता है ना आर्या, तो ये जो कॉलिंग सेक्शन होता है इट गेट्स रिप्लेस्ड। तो जैसे आप कुछ लौटाते हो तो वो लौट यहाँ पे आ जाता है एंड इसके नीचे के सारे लाइंस स्किप हो जाते हैं क्योंकि फ्लो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न हो जाता है कॉलिंग वाले सेक्शन में। समझ रहे हो आ रहा है? इट्स लाइक जब तुमने बुलाया तो फंक्शन पे जाता है और जब लौटाते हैं तो फिर से फंक्शन की कॉलिंग में चला जाता है, तो नीचे का सेक्शन उस वे में स्किप हो जाता है। तो इसलिए रिटर्न के नीचे तुम लोग नोटिस करोगे कभी कोई लाइन नहीं होती है क्योंकि वो स्किप हो जाएगा। हाँ अरे आई गेस मैं फिर से बताती हूँ, ये लिंक फिर से रिज्वाइन करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ।